हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी जैसे कि आप लोगों का सेकंड शिफ्ट से यानी एग्जाम होना है 7 फरवरी को इकोनॉमिक्स का। तो जिसको अभी अगर तैयारी नहीं हुआ है इकोनॉमिक्स का, तो आप लोग को बता दे कि इस क्लास को पूरी तरह से आप लोग लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि यहाँ जो आपको यानी सेम टू सेम हूबहू आपका जिस प्रकार का आप यानी क्वेश्चन पेपर देख पा रहा है, इसी प्रकार का आपको यानी क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे आपको यानी एग्जाम में। ठीक है, और साथ में ये भी आपको बता दें कि यहाँ से आपको बहुत ऐसे प्रश्न जो आपका यानी सेम टू सेम हूबहू आपका यानी पेपर में छपने वाला है। तो इसलिए इस क्लास को लास्ट तक जरूर तक देखिएगा, क्योंकि ये क्लास जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल और खास है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग जो भी बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ में अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि इससे आपके दोस्त लोग को जो भी हेल्प हो पाएंगे। तो चलेगा, तो इसी के साथ हम लोग यानी क्लास का स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस मूल्य में पर पाया जाता है। तो देखिए, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को जो पाया जाते हैं वर्तमान कीमतों पर पाया जाता है। क्या पाया? वर्तमान की मतलब वर्तमान कीमतों पर यानी है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यानी सी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल अस्थियों को एक सुनिश्चित अनुपात में जमा अपने पास यानी तरल रूप में रखना पड़ता है, जिससे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसको संविधान मतलब क्या होता है? सांविधिक तरल अनुपात कहते हैं यानी। ठीक है, सांवेधिक यानी उसको तरल अनुपात कहा जाता है। इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहलाता है कि निम्न में से कौन सा शाख नियंत्रण का परिणामात्मक उपाय नहीं है? इसमें से बताइए। आपको यानी बैंक दर होगा, खुले बाजार की क्रिया है, नैतिक दबाव, या आपका यानी नकद कोष अनुपात में परिवर्तन। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा खुले बाजार की क्रिया है। इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? तो इनमें से कौन सा कथन आपको सही है दिया हुआ ऑप्शन में आपको बताना है। तो ये जो बैंक दर वह दर है जिस दर पर यानी केंद्रीय बैंक देश के व्यापारिक बैंकों को ऋण देने के बाद तैयार होता है। बिल्कुल ये बात भी सही है। और दूसरा क्या, बैंक दर एवं ब्याज दर दोनों में अंतर होता है। बिल्कुल ये भी सही है। बैंक दर केंद्रीय बैंक की पूर्ण कटौती दर है। तो ये बिल्कुल ये सभी हो जाएंगे। इसका आंसर आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, सभी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन क्या कहलाता है कि शाख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य निम्न में से कौन से हैं? बताइए, शाख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग बताओगा, बिल्कुल इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। कीमत स्थिरता स्थापित करना होगा, विदेशी विनिमय दर में स्थिरता लाना, रोजगार एवं उत्पादन वृद्धि की उपाय करना, यानी ये सभी बिल्कुल इसके अंतर्गत आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, सामूहिक मांग का प्रमुख घटक है। देखिए, सामूहिक मांग का आपको प्रमुख घटक बताना। इसका आंसर आपका यानी क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल देखिए, इसका आंसर की अगर बात करें तो व्यक्तिगत उपभोग होगा, सार्वजनिक उपभोग होगा, विनिमय उपयोग होगा, इनमें से सभी हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका यानी क्या होगा? तो बिल्कुल जल्दी बताइए। तो हम लोग जानते हैं इनमें से सभी, इसका आंसर आपका यानी राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे इनमें से सभी दिए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। एपीसी प्लस एपीएस बराबर क्या होगा? यानी ये जो है बिल्कुल क्या होता है? ये 1 होता है। तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, इनमें से यानी वास्तविक निवेश कौन है? तो इनमें से कौन सा जो है वास्तविक निवेश है आपको बताना है। देखिए, वास्तविक निवेश की अगर बात करें तो पुरानी फैक्ट्री खरीदना, ये जो है बिल्कुल वास्तविक निवेश है, यानी पुरानी फैक्ट्री खरीदना। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, विनियोग की मात्रा में वृद्धि होने के साथ साथ बताइए। तो देखिए, ये घटती जाती है। तो इसका आंसर आपका यानी घटती जाती है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल जिस भी की बच्चे की अगर तैयारी नहीं हो पाई इकोनॉमिक्स का, आप डर रहे हैं, बिल्कुल इस वीडियो को देख के चले जाइए, आपको काफी यहाँ से जो है हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहलाता है कि कैन्स के अनुसार विनियोग से मतलब होता है? यानी बताइए, कैन्स के अनुसार जो है विनियोग से मतलब क्या होगा? तो देखिए, वास्तविक विनियोग से होगा। बिल्कुल इसका आंसर आप परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 11, कैन्स का रोजगार सिद्धांत निम्न से किस पर निर्भर है? बताइए, कैन्स का रोजगार सिद्धांत निम्न से यानी किस पर निर्भर है? तो वो जो है यानी प्रभावपूर्ण मांग से। तो इसका आंसर आपका यानी प्रभावपूर्ण मांग, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है? सेटेरिस पारी का अर्थ बताइए। का अर्थ होगा इसका? बताइए। चलिए, तो बिल्कुल इसका आपको पता होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर आपका इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे, ट्रेड इकोनॉमिक पॉलिटिक, तो बताइए नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए, इसका जो लेखक है यानी कौन है? जीवीसी, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी जीवी से यानी राइट आंसर हो जाएंगे। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्लासिकल विचारधारा निम्न में से किन तथ्यों पर यानी आधारित है? देखिए, क्लासिकल विचारधारा जो है किस पर आधारित है? तो ये आपका जो होगा सेवी बाजार का नियम से होगा। बिल्कुल मजदूर दर की पूर्ण यानी लोचशीलता, ये भी होगा। इसमें ब्याज दर की पूर्ण लोचशीलता, ये भी होगा। बिल्कुल इनमें से सभी इसका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे, निम्न में से यानी किसके अनुसार मौजूद मतलब क्या मजदूरी कटौती अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की यानी
दशा को यानी स्वाभाविक ढंग से यानी बनाए रखती है। तो ये जो है कौन सा होगा यानी पीगू, बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग यानी पीगू बता रहे हैं बिल्कुल इसका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 16 नंबर क्वेश्चन, पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में विस्तार से वृद्धि होगी, यानी बताइए पूंजीगत वस्तुओं के उत्पाद में विस्तार से वृद्धि जो होगी तो वो क्या होगा, तो अर्थव्यवस्था की उत्पादन, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग, गुणांक को निम्न में से किस सूत्र द्वारा यानी प्रदर्शित किया जाता है। तो गुणांक को यानी किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, तो उसको जो है यानी के बराबर त्रिभुज क्या हो जाएगा, ट्रिंगल गामा हो जाएगा, और ये जो क्या होगा आई होगा, ठीक है, अपॉन त्रिभुज क्या होगा आई। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है, 18 नंबर क्वेश्चन, केन्स ने विनियोग गुणक का विचार किससे प्राप्त किया है। तो बताइए केन्स ने विनियोग गुणक का विचार जो प्राप्त किया है तो काहन के रोजगार गुणक से, तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 19 नंबर क्वेश्चन, केन्स के विनियोग मुगक का मूल्य निर्भर होता है, किस पर होता है, तो ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर, तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से यानी कौन सा कथन सही है। तो इनमें से आपको कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। तो पहला इसका यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति या गुणांक की मात्रा में सीधा व प्रत्यक्ष संबंध होता है। उसका सीमांत बचत प्रवृत्ति तथा गुणांक में उल्टा संबंध होता है। तो ये सभी होता है, इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 21, एक अर्थव्यवस्था जो 8 करोड़ यानी 8,000 करोड़ है, तो बताइए एक अर्थव्यवस्था जो 8,000 करोड़ है तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी इसमें 4 करोड़ और 3200 करोड़ यानी दोनों आ जाएगा, इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 22 नंबर क्वेश्चन, एक अर्थव्यवस्था में निवेश हुए यानी 400 करोड़ की वृद्धि होती है तथा सीमांत प्रवृत्ति 0.8 है और आय और बचत होने वाली कुल वृद्धि ज्ञात करें, तो इसका कितना हो जाएगा, तो इसका यानी 4,000 करोड़ हो जाएगा। इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, केनीसियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक निम्न में से यानी कौन है। तो इसमें जो निर्धारक की अगर बात करें तो सामूहिक मांग भी होगा और सामूहिक पूर्ति भी होंगे, तो दोनों हो जाएगा इसमें से आपका यानी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, केन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलन स्तर निम्न में से कहां स्थापित होगा। तो ये जो होगा एडी बराबर एस हो जाएगा, यानी बिल्कुल इसका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग सी बताएं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे मतलब क्या हो जाएगा, यानी केन्सियन बचत या निवेश दृष्टिकोण के अनुसार आय रोजगार संतुलन निर्धारण निम्न में से किस बिंदु पर होगा। तो वो जो होगा 1 बराबर एस, यानी इसका आंसर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। आय एवं उत्पाद के संतुलन स्तर पर यानी सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर निम्न में से यानी किसमें यानी वृद्धि होती है। तो बताइए जो वृद्धि होती है किसमें होती है, तो ये रोजगार में भी होता है, उत्पादन में भी होता है, आय में भी होता है, इनमें से सभी इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के चालू खाते में घाटा कब होगा। बताइए अंतरराष्ट्रीय व्यापार के चालू खाते में घाटा कब होगा। तो घाटा जो होगा यानी प्राप्तियां भुगतान, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे, निम्न में से भुगतान शेष की परिभाषा किसने दी थी। बताइए भुगतान शेष की परिभाषा जो है बेनहम ने दिया था, तो इसका आंसर आपका यानी बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 29, ये विचार किसने व्यक्त किया था कि अर्थव्यवस्था शादियों के बीच यानी तटस्थ रहता है। बताइए 29 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके समक्ष आपको दिख रहा होगा, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यानी रॉबिन्स का है ये, इसका आंसर आपका रॉबिन्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे, आवश्यकताओं की यानी संतुष्टि हेतु संसाधन से समितियां के क्या प्रभाव होते हैं। तो बताइए इसका सभी इच्छाएं संतुष्ट नहीं की जा सकती है। तो बिल्कुल ये बात जो है बिल्कुल सही है, सभी इच्छाएं संतुष्ट नहीं की जा सकती है, इसका आंसर आपका यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 31, यदि सीमांत अवसर लागत सतत होती है तो उत्पादन संभावना वक्र होगा। तो ये जो होगा यानी सरल रेखा होगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, एक वस्तु के लिए मांग का अर्थ बताइए। देखिए एक वस्तु के लिए मांग का अर्थ बताएंगे तो ये मांग का जो अर्थ होगा तो इसमें जो होगा एक निविष्ट मूल्य पर यानी वस्तु की मांग की गई मात्रा, तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, एक सरल रेखा मांग वक्र की दशा में जिसमें दोनों अक्ष मिले रहे होते हैं तो मांग की रेखा के मध्य बिंदु पर मूल्य लोच होगी, कितना होगी। तो बिल्कुल इसमें होगा 1 होगा, तो इसका आंसर आपका 1 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, यदि एमपीसी बराबर 0.5 और आरंभिक विनियोग बराबर 100 करोड़ है तो अर्थव्यवस्था में कुल यानी आय में वृद्धि होगी, क्या होगी वृद्धि, तो 200 करोड़ का, यानी बिल्कुल इसका आंसर सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 35, यदि एमपीसी बराबर 0.5 तो गुणांक तो के का होगा, क्या होगा, बिल्कुल के जो होंगे यानी 2 हो जाएगा, यानी इसका आंसर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 36, यानी एमपीसी का मान होता है। बताइए एमपीसी का मान जो होते हैं 0 से अधिक किंतु कम होते हैं,
जीरो से कम 1 से कम होते हैं। तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 37, यदि अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार के स्तर से पहले निर्धारित हो जाता तो तब उसे कहा जाता, क्या कहा जाता? न्यून मांग की दशा कहा जाता। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 38, केन्स ने अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को किस नाम से पुकारा है? तो ये जो अपूर्ण रोजगार संतुलन मांग से पुकारा है, तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39, गुणक सेट में सी का क्या है? गुणक सेट में जो सी क्या है, तो बिल्कुल सी के बारे में बताना है। तो सी जो होगा यानी उपभोग हो जाएगा। इसका आंसर आपका उपभोग बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्त यानी कौन से हैं, बताइए। तो इसका शर्त जो होगा, मुद्रा का अभाव होगा, यातायात साधनों का अभाव, आर्थिक रूप से यानी पिछड़ा समाज, यानी ये सभी हो जाएंगे। इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41, एक वस्तु का दूसरी वस्तु में प्रत्यक्ष विनिमय वस्तु विनिमय कहलाता है, तो उसको क्या कहेंगे? यानी बिल्कुल एस ई थम्स कहलाएंगे। इसका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42, मुद्रा वह वस्तु है जिसे यानी सर्वग्राहकता ग्राहकता प्राप्त है, ये किसने कहा था? तो ये जो है सेलिगमैन ने कहा था। इसका आंसर आपका यानी सेलिगमैन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते 43 आपके स्क्रीन पे, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये किसका कथन है? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, तो ये हार्टल विदर्स ने कहा था। तो इसका आंसर आपका यानी हार्टल विदर्स यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 44 आपके स्क्रीन में, विश्व की सभी अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो देखिए, विश्व के सभी अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था या समाजवादी है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखें, अपना भारत का कैसा अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये आपको बिल्कुल पता है। कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा यानी मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा कहलाती है। वो क्या कहलाएंगे? ये किसने कहा था? तो वो जो ये कहा गया नैप के द्वारा यानी कहा गया था। तो इसका आंसर आपका नैप बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 46, न्यून मांग के उत्पादन होने के निम्नलिखित में से यानी कौन से कारण है? बताइए, न्यून मांग के उत्पादन होने के निम्नलिखित में से यानी कौन से कारण है? तो इसमें आपको बताना है। तो इसका कारण जो होगा बिल्कुल यानी देश में कुल मुद्रा की पूर्ति में कमी, ये भी होगा। बैंक दर में वृद्धि, इससे निवेश में मांग में कमी, ये भी होगा बिल्कुल। यानी करों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप वे योग्य आय उपभोग मांग में कमी, यानी ये सभी हो जाएंगे। इसका आंसर आपका यानी डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 47, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन जो है इनमें से यानी सही है। तो बताइए, पहला आपका यानी मांग की कमी के कारण रोजगार के स्तर में कमी आ जाएगी। उसके बाद न्यून मांग के कारण उत्पादन का स्तर घट जाएगा। न्यून मांग के कारण देश की कीमत स्तर में कमी आ जाएगी। तो ये सभी हो जाएगा। इसका आंसर आपका यानी डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 48 आपके स्क्रीन पे, पुनः रोजगार के आगे सामूहिक मांग तथा पुनः रोजगार वाली यानी सामूहिक मांग के अंतर को व्यक्त करता है। तो ये जो व्यक्त करता है यानी स्फीतिक अंतराल को व्यक्त करता है। तो इसका आंसर आपका यानी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन पे, आंतरिक मांग उत्पन्न होने के निम्न में कारण कौन से हैं? बताइए। तो ये जो होगा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो जाएगा। दूसरा, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाएगा। तीसरा, इसमें करों में कमी, यानी इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, यानी असफीतिक अंतराल की दशाएं बताइए। देखिए, बताइए आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा? असफीतिक अंतराल की दशाएं जो होगा, इसमें क्या होगा? मांग की में तेजी से वृद्धि, गलत, ये भी नहीं होगा। पूर्ति में तेजी से वृद्धि, ये भी नहीं होगा। पूर्ति और मांग दोनों में बराबर होते हैं, बिल्कुल इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग 50 क्वेश्चन जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग इन 50 क्वेश्चन को अच्छे से 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। काफी आपको यहाँ से जो है हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि इससे आपके दोस्त लोग को भी हेल्प हो पाएंगे। तो चलेगा, यहीं तक क्लास को एंड करते, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।